जिसे जन्नत कहा जाता है, वहां की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है जानते हैं? वो है सोनमर्ग। हरी भरी वादियां, कल कल बहती सिंधु नदी, दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके ग्लेशियर, सब कुछ एक साथ। लेकिन क्या सोनमर्ग सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नाम है, या फिर इसके पीछे छिपी हैं कुछ ऐसी जरूरी बातें जिन्हें जानना हर टूरिस्ट के लिए बेहद जरूरी है? इनमें सर्वप्रथम है हाउ टू सेव मनी। हम चाहते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्रेवल गाइड के तौर पर उपयोगी हो। आज के इस वीडियो में हम आपको श्रीनगर से सोनमर्ग तक के रोड ट्रिप पर तो लेकर चलेंगे ही, यह भी बताएंगे कि यहाँ तक आने का श्रीनगर से बस और टैक्सी का किराया कितना है, रास्ते में ब्रेकफास्ट और खूबसूरत नज़ारों के लिए कहाँ ब्रेक लें, समर या विंटर के किस मंथ में सोनमर्ग जाना ज़्यादा सही होगा, होटल कैसे चुनें और कहाँ ठहरें, पोनी राइड्स और दूसरी एक्टिविटीज़ के रेट्स क्या हैं, और आजकल जिस सोनमर्ग स्कैम की खूब चर्चा होती है उसकी सच्चाई क्या है। साथ में दिखाएंगे थाजीवास ग्लेशियर और सिंधु नदी की खूबसूरती और बताएंगे कि स्वादिष्ट लंच और डिनर कहाँ करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने कम बजट में सोनमर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने के लिए क्या करना चाहिए। इतनी ढेर सारी जानकारी और खूबसूरत नज़ारों के लिए बनी रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। गुड मॉर्निंग गाइस। और अब हम लोग निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। हम लोगों को लगता है कि हम लोग की यात्रा बहुत ही रोमांचक रहेगी, सुखद रहेगी। हमारी कैब आ चुकी है और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं यहाँ से। हेलो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं सोनमर्ग के लिए। आज 31 तारीख है, 31 मई 2026। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। बता रहे हैं समीर भाई कि वहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। ये हमारे समीर भाई है। हेलो गाइस। हाँ, तो आप हमारे साथ चलेंगे सोनमर्ग तक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और इधर 3 दिन कैसे आपने एंजॉय किया? श्रीनगर से सोनमर्ग जाने के लिए कई तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं। एक है लोकल मिनी बस या ट्रेवलर जो 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में सोनमर्ग पहुंचा देती है। दूसरा ऑप्शन है JKSRTC की बसें, जिनका किराया 250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। यह फेयर इस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बस ले रहे हैं। ये बसें सुबह 7 से 8 के बीच रवाना हो जाती हैं। इनकी कुछ ऐसी टूरिस्ट बसें भी हैं जो 1 डे ट्रिप भी कराती हैं, यानी आप इन्हीं से शाम को वापस श्रीनगर पहुंच जाते हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, जिसे 1-2 दिन पहले ही करा लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है टैक्सी का। सेडान का फेयर 3000 से 4000 रुपए तक कुछ भी बताया जा सकता है, और SUV का 3500 से 5000 तक। हमने समीर भाई को इस टैक्सी का कितना किराया दिया, यह हम आगे बताएंगे। यहां हमने डल लेक को अलविदा कहा। लेफ्ट साइड में रास्ता जाता है हजरतबल की ओर और राइट साइड में गांदरबल की ओर। हम मुड़ गए राइट में। यहां हमने फ्रूट्स की एक दुकान से सेब, नाशपाती और संतरा खरीदा। सफर में ये बहुत काम में आते हैं। यहां से डिस्ट्रिक्ट अब चेंज हो गया है। हम श्रीनगर से गांदरबल जिले में प्रवेश कर गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सोनमर्ग इसी जिले में स्थित है। सोनमर्ग श्रीनगर के डल गेट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, जो लेह हाईवे पर कारगिल और बालताल से पहले पड़ता है। आमतौर पर यह दूरी 2.5 से 3 घंटे में पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप हमारी तरह खूबसूरत नज़ारे को जीना चाहते हैं, बीच बीच में रुककर तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम 1 घंटा तो जरूर ही बढ़ा दीजिए। गांदरबल में एक वाटरफॉल दिखता है, जिसका पानी एक ग्लेशियर से आता है और इसलिए काफी ठंडा भी होता है। यहाँ 5 मिनट रुक सकते हैं और अपनी तस्वीरें ले सकते हैं। करीब आधे घंटे बाद हम पहुंचे वै। अगर आप इस रूट पर जा रहे हैं तो मैं दिल से कहूंगा, यहाँ जरूर रुकिए। परिवार के साथ कुछ शांत पल बिताने का इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं हो सकता।
यह जगह ब्रेकफास्ट और लंच के लिए भी उत्तम है और फोटोग्राफी के लिए भी शानदार। हम लोग आए हैं वेल गंदरबल क्रॉस करके और यहाँ सिंधु नदी साथ साथ बह रही है। ठीक इसके किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। चाय वाय पियेंगे, आराम से मस्ती करेंगे, फिर पानी में जाएंगे, थोड़ी देर पैर वैर डाल के बैठेंगे। हाँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद इस स्ट्रीम पर बने पुल को क्रॉस करके आ गए हम नदी के बिल्कुल करीब। सिंधु नदी पर बना यह खूबसूरत पुल, नदी की कल कल करती आवाज, चारों ओर हरियाली और ताजी हवा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपको कुछ देर अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। नदी, पहाड़, बर्फीली चोटियां सब एक साथ हैं और पूरी ग्रीनरी। अब ये हम कंगन से गुजर रहे हैं। सोनमर्ग विजिट करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अगर आप पूरी वादी में हरे भरे घास के मैदान, रंग बिरंगे जंगली फूल, पहाड़ों की हरियाली और सुहावने मौसम का आनंद उठाना चाहते हैं तब तो मई जून में आना चाहिए। इस समय टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। अगर आप स्नो लवर हैं तो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का समय उपयुक्त रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि इस पीरियड में आपको हैवी स्नोफॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो आप स्नोफॉल और बर्फ की सफेद परतें देखने के लिए सोनमर्ग दिसंबर एंड और जनवरी में भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने 15 मार्च से 15 अप्रैल का समय इसलिए बताया है कि आप इस पीरियड में श्रीनगर में होने वाले ट्यूलिप गार्डन फेस्टिवल से जोड़कर पूरे ट्रिप को प्लान कर सकते हैं और दोनों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। हम लोग आ गए हैं मामर। इस रूट पर यह दूसरा शानदार ब्रेक पॉइंट है। यहाँ सिंधु नदी बिल्कुल सड़क के पास बहती है। तो ये सिंधु नदी लद्दाख की ओर से बहती हुई आ रही है सोनमर्ग की तरफ से। यहाँ कुछ देर रुककर प्रकृति को महसूस करना ही इस सफर का सबसे बड़ा आनंद है। यही कारण है कि हमारे YouTube चैनल का नाम प्रकृति का जायका भी सर्वसुनील रखा गया है। यहाँ जायका से मतलब है अनुभूति, एहसास। अगर आप नेचर से लव करते हैं तो झट से यहीं पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ से राइट साइड में जो रास्ता कट हो रहा है वह सोनमर्ग जाने वाली पुरानी सड़क है। अब हम पहुंच रहे हैं उस टनल रोड पर जिसका इनॉग्रेशन पिछले साल ही हुआ। सोनमर्ग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रह गया है। इस ट्रिप में पहली बार इतनी चौड़ी रोड देखने को मिली। पुरानी सड़क सकरी है, इस पर ट्रैफिक जाम तो होता ही था, बड़ी बात यह है कि बर्फ गिरने पर उस रोड को बंद भी करना पड़ता था। आगे जोजिला में ऑल वेदर रोड बन रहा है, जहां एक बड़ा टनल बनाया जा रहा है, इसलिए सोनमर्ग जाने के लिए यह टनल बनाया जाना भी जरूरी था। इससे सोनमर्ग का डिस्टेंस भी कम हो गया है। एक बार फिर याद दिला दें कि आगे हम आपको थाजीवास ग्लेशियर और सोनमर्ग मार्केट की झलक दिखाएंगे। लंच और डिनर कहाँ करें, होटल कहाँ लें, पोनी राइड्स और दूसरी एक्टिविटीज के रेट्स क्या हैं, यह सब बताएंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखना जारी रखिएगा। अब हम प्रवेश कर रहे हैं टनल में। इसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है। जब टनल से बाहर निकलते हैं तो एक खूबसूरत दृश्य सामने आता है। लेकिन विंटर में यह सीन तो कमाल का होता है, लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं।
सोनमर्ग टनल क्रॉस करने के करीब 10 मिनट बाद हम पहुंच गए थाजीवास ग्लेशियर के सामने अपने होटल माउंट व्यू। यह होटल कारगिल लेह जाने वाली मेन रोड पर स्थित है। यहाँ हम 2 दिन ठहरेंगे, इसलिए हमने 2 दिन बाद समीर भाई को फिर बुलाया है यहाँ से वापस श्रीनगर ड्रॉप करने के लिए। हमने आने जाने का सेडान टैक्सी का उन्हें कुल दिया 4400 रुपए, लेकिन अगर आप सेम डे राउंड ट्रिप करना चाहते हैं तो भी समीर भाई आपसे सिर्फ 2300 रुपए लेंगे। उनसे श्रीनगर के लोकल साइट सीइंग के लिए भी कांटेक्ट किया जा सकता है। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सोनमर्ग पहुंचने के बाद ज्यादातर पर्यटक बिना समय गवाए सीधे थाजीवास ग्लेशियर की ओर निकल पड़ते हैं, खासकर वे यात्री जो 1 डे ट्रिप पर आए हैं और उसी दिन कारगिल की ओर जाना चाहते हैं या फिर शाम तक श्रीनगर लौटने का प्लान रखते हैं। लेकिन थाजीवास ग्लेशियर के लिए निकलने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां कर लेना आपके पूरे सफर को कहीं ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बना सकता है। सबसे पहले अपने साथ SPF 50 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर रखें और दिन में जरूरत के अनुसार 2 से 3 बार लगाएं। साथ में लिप बाम भी रखें। अच्छी क्वालिटी का सनग्लास, आरामदायक स्पोर्ट्स शूज और एक जोड़ी हैंड ग्लव्स भी अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो एक गर्म स्वेटर आमतौर पर पर्याप्त रहती है, लेकिन पहाड़ों का मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए जैकेट साथ रखना हमेशा बेहतर होगा। और अगर आपकी यात्रा सर्दियों में है तो अच्छी गर्म जैकेट, कैप, दस्ताने और पैरों में पहनने के लिए गम बूट होना चाहिए। अगर आपके पास जैकेट या गम बूट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये दोनों चीजें सोनमर्ग में किराए पर आसानी से मिल जाती हैं। सामान्य तौर पर जैकेट के लिए लगभग 150 से 200 रुपए और गम बूट के लिए 100 रुपए से 150 रुपए का किराया उचित माना जा सकता है। अब बात करते हैं थाजीवास ग्लेशियर तक पहुंचने की। यहां से ग्लेशियर की दूरी लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर है। कुछ लोग आपको स्कूटर राइड का विकल्प भी देंगे। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ थोड़ा आगे तक घूमना है तो यह ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप थाजीवास ग्लेशियर का पूरा अनुभव लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह होगी कि पोनी राइड ही चुनें, क्योंकि कई बार स्कूटर आपको ग्लेशियर से पहले ही उतार देते हैं। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, पोनी राइड का किराया कितना होना चाहिए? शुरुआत में आपको 1500 रुपए से 2000, यहां तक कि 3000 रुपए तक भी बताया जा सकता है। ऐसे में घबराएं नहीं, थोड़ा समय दीजिए और आराम से मोल भाव कीजिए। एक पोनी के लिए लगभग 700 रुपए से 1000 रुपए के बीच का किराया उचित माना जा सकता है। क्या सोनमर्ग में टूरिस्ट के साथ बहुत ज्यादा स्कैम होता है? यह बात सही है कि कई चीजों के लिए रेट बहुत ज्यादा बताया जाता है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर इसे स्कैम का नाम देना मेरी राय में सही नहीं है। ऊंचा रेट बताया जाना गलत है, लेकिन मोल भाव करने की तो यह स्थिति पूरे देश भर में बनी हुई है, उसे स्कैम नहीं कहा जाता। मेरी सलाह होगी कि अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन पोनी राइड के लिए एक पारदर्शी रेट सिस्टम और आधिकारिक पर्चे की व्यवस्था कर दे तो पर्यटकों और स्थानीय पोनी मालिकों दोनों के लिए यह और भी सुविधाजनक होगा। तो अब आइए, पोनी पर सवार हो जाइए और उस जगह की ओर बढ़ चलिए जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में आपका इंतजार कर रही है, थाजीवास ग्लेशियर। यहाँ स्लेज से बर्फ पर फिसलने का मजा ही कुछ और है, जिसका किराया लगभग 150 से 200 रुपए तक हो सकता है। मेरे लिए थाजीवास ग्लेशियर केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का जीवंत उदाहरण है। यही वजह है कि थाजीवास ग्लेशियर बरसों से फिल्म मेकर्स का पसंदीदा लोकेशन रहा है। यहाँ बजरंगी भाईजान, सत्ते पे सत्ता और डंकी जैसी फिल्मों के दृश्य भी फिल्माए जा चुके हैं। अगर आप पहली बार कश्मीर आ रहे हैं और सिर्फ एक ऐसी जगह चुनना चाहते हैं जहां बर्फ, ग्लेशियर, पहाड़, नदी और हरियाली सब एक साथ देखने को मिले, तो थाजीवास ग्लेशियर निश्चित रूप से आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके पहले कि हम अपने होटल माउंट व्यू के बारे में कुछ जानकारी दें, आपको दिखाते हैं सोनमर्ग मार्केट और रेस्टोरेंट जहां आप लंच कर सकते हैं। हमारे होटल से सोनमर्ग मार्केट लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आराम से टहलते हुए 15 मिनट में पहुंचा जा सकता है। जिधर टैक्सी जाती हुई दिखाई दे रही है, उधर ही सोनमर्ग मार्केट है।
मार्केट की ओर जाते हुए रास्ते में एक बार फिर सिंध नदी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ नदी सड़क से कुछ नीचे गहराई में बहती है और एक सुंदर यू शेप बनाते हुए वैल की ओर निकल जाती है। इधर थाजीवास ग्लेशियर, पहाड़ पर फैली हुई हरियाली और दूर बर्फ से ढकी हुई दो चोटियां, प्रकृति का यह संगम सोनमर्ग की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अब हम सामने आगे बढ़ते हैं मार्केट की ओर। सोनमर्ग की मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर सामान यहाँ आसानी से मिल जाता है। अगर बात शॉपिंग की करें तो मेरे अनुभव में सोनमर्ग घूमने की जगह ज्यादा है, शॉपिंग की नहीं। बेहतर होगा कि खरीदारी श्रीनगर से ही करें। हाँ, अगर होटल में ठहरे हैं या आगे की यात्रा पर निकलना है तो यहाँ से कुछ स्नैक्स और फल ले सकते हैं जो सफर के दौरान बहुत काम आती है। फिर भी इस मार्केट की दो बात मुझे अच्छी लगी। पहली, यहाँ का स्वादिष्ट और किफायती भोजन। अगर सोनमर्ग में वेजिटेरियन खाना खाना हो तो ये डोगरा वैष्णव भोजनालय है यहाँ के मार्केट में। ये बहुत अच्छा विकल्प है, यहाँ के खाना खा सकते हैं। यह भोजनालय यात्री निवास से जस्ट पहले है। यहाँ दो व्यक्ति 250 रुपए से 400 रुपए के बीच भरपेट भोजन कर सकते हैं। खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा है और प्राइस भी पूरी तरह बजट के अनुरूप। मार्केट की दूसरी अच्छी बात यह लगी कि यहाँ आसपास कई अच्छे बजट होटल भी मिल जाते हैं। रूम रेंट सीजन के मुताबिक 1500 से 2000 के बीच हो सकता है। यहाँ आसपास ही खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। डोगरा भोजनालय के ठीक ऊपर और इसके लेफ्ट राइट में भी रूम मिल जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे में रात के समय भी आपको ज्यादा दूर पैदल नहीं चलना पड़ता है। मार्केट से वापस लौटते समय हमने देखा कि हमारे होटल माउंट व्यू के आसपास भी कई होटल मौजूद हैं। जब हम अपने होटल की ओर बढ़ रहे थे तभी सामने से बकरवाल समुदाय का भेड़ों का एक बड़ा काफिला गुजरता दिखाई दिया। आपको शायद मालूम होगा कि कारगिल युद्ध के समय इन्हीं बकरवालों ने सबसे पहले भारतीय सेना को ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी फौज और आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी थी। इसलिए जब भी आप इन्हें देखें, केवल चरवाहे के रूप में नहीं, कश्मीर की संस्कृति की एक अहम हिस्से के रूप में और एक देशभक्त की भूमिका निभाने के रूप में भी। इस समय सोनमर्ग में 7:30 बजे हैं। तारीख है 31 मई 2026। हेलो गाइस, हमारा होटल है माउंट व्यू। नाम बहुत ही सार्थक है। यह रात के 8 बजे का दृश्य है। अगले 2 दिन के ठहराव के दौरान इस होटल का हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, इसका डिटेल रिव्यू हम देंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल रूम रेंट की जानकारी हम आपको अभी दे देते हैं। हमने डिलक्स रूम विथ रिवर व्यू 2 नाइट्स के लिए बुक किया था, इसलिए कि हम सिर्फ थाजीवास ग्लेशियर को देखने नहीं आए थे बल्कि पूरे सोनमर्ग को फील करना चाहते थे। हमने रूम के लिए 2616 रुपए पर नाइट के हिसाब से बुक किया था, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। इस रूम की बुकिंग में हमने 1600 रुपए पर नाइट की सेविंग की है। कैसे, इसकी जानकारी भी हम अगले वीडियो में लाइव देंगे। अब कुछ ही क्षणों में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोनमर्ग ट्रिप में आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं। इसका हम एक पूरा कैलकुलेशन देंगे। 2 दिन बाद समीर भाई सुबह 9 बजे पहुंच गए हमें लेने के लिए। उनकी समय की पाबंदी हमें अच्छी लगी। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब निकलते हैं श्रीनगर के लिए और साथ साथ बताते चलते हैं कि आप सोनमर्ग ट्रिप में अंदाजन कितना बचा सकते हैं। हमने यहाँ एक चार्ट पेश किया है 4 कॉलम में। एक्सपेंसेस, कोटेड प्राइस, रीजनेबल प्राइस और 2 व्यक्तियों के लिए एस्टिमेटेड सेविंग। टैक्सी में 1200 रुपए, जैकेट और गम बूट में 300 रुपए, पोनी राइड में 2500 रुपए तक, स्लेज राइड में 400 रुपए, लंच में 400 से 500 रुपए के बीच और होटल बुकिंग में पर नाइट 1600 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। इस डिस्प्ले को पॉज करके भी देखा जा सकता है। अच्छी यात्रा का मतलब ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता, बल्कि सही जानकारी के साथ सही फैसले लेना होता है। अगर आप सोच समझकर कैब बुक करें, पोनी राइड और दूसरी एक्टिविटीज में आराम से मोल भाव करें, सही जगह भोजन करें और होटल की बुकिंग समझदारी से करें तो 5000 रुपए से 6500 रुपए तक की बचत सोनमर्ग के सिर्फ 1 दिन के ट्रिप या स्टे में हो सकती है। हालांकि यह बचत सीजन, उपलब्धता और समय के रेट पर निर्भर करेगी।
और जो पैसा आप बचाएंगे वही शायद आपकी अगली यात्रा पर जाने में मदद करेगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी सोनमर्ग यात्रा को आसान, यादगार और बजट फ्रेंडली बनाने में जरूर मदद करेगा। अगर आपको दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील को सब्सक्राइब कीजिए और श्रीनगर के जो वीडियो हमने पहले अपलोड किए हैं उन्हें जरूर देखिए। अगले वीडियो में होटल माउंट व्यू का हम विस्तार से ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।